हाँ पापा बोलिए। तुम्हारी तो पढ़ाई खत्म होने वाला है ना, तो तुम अभी से कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? वो तुम्हारे भाई अकेला ही सब कुछ संभाल रही है वहाँ पर, उसे भी थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं पापा, मुझे अभी कंपनी में ज्वाइन नहीं करना है। मुझे कंपनी का काम बोरिंग लगता है। मैं तो अब लाइफ जीना चाहती हूँ। ना जाने लड़का कब अपनी जिम्मेदारियों को संभालेगा। उसकी उम्र में तो उसके भाई ने पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी संभाली थी, लेकिन ये लड़का जो भी कहे तो मैं उसका उल्टा ही करता है। ना जाने क्या खा के उसके माँ ने उसको पैदा किया था। ओए आराम के बच्चे, क्या कहा तुमने? मैं क्या खा के उसे पैदा किया था? तुमने जो खिलाया था मैं वही खाया था, तुम भूल गए शायद। जब वो मेरे पेट में थे तब तुमने मेरे ख्याल रखा था। तुमने मेरे खाने पीने सोने उठने बैठने जगने की जिम्मेदारी ली थी, और तुमने जो खिलाया जो पिलाया मैं वही किया। अब तुम कह रहे हो कि मैं क्या खा के उसे पैदा किया हूँ? इसमें मेरा क्या कसूर है? वो जो भी है तुम्हारी वजह से है। जिन, मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी नहीं कहूँगी। प्लीज तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी बीपी हाई हो जाएगी। बीपी गई तेल लेनी। तुम हमेशा ऐसे कहते रहते हो। मेरे बेटे ने क्या किया है? तुम हमेशा उसके पीछे पड़ी क्यों रहती हो? मैं तो उसके अच्छे के लिए कह रहा था जिनू। उसकी जिम्मेदारियों को तो उसे संभालना पड़ेगा ना, इसीलिए उसे समझा रहा था। पापा आप उसका शादी करवा दीजिए, तो देखना वो खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारियों को संभालेगी, वरना नहीं। हाँ तुम शायद ठीक ही कह रही हो, यही एक सलूशन है, उसका शादी। हाँ तुम्हारे पास तो एक ही सलूशन होता है, वो भी शादी। मेरे वक्त भी तुमने ऐसे ही किया थे। मुझे घर से भगाकर लेकर आई थी और मुझसे शादी किया था। उसकी उम्र में मैं प्यार करके शादी भी कर लिया था, लेकिन तुम्हारे बेटे ने आज तक एक लड़की पटा नहीं पाई, और वो खुद को कहते हैं कि इंटरनेशनल प्ले बॉय। ओह आर्यन, डोंट अंडरएस्टिमेट माय सन, ही इज इंटरनेशनल प्ले बॉय। उसके पीछे हजारों लड़के मरते हैं, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देता। ओह भाभी, शो शुरू हो गया है, प्लीज पॉपकॉर्न लेके आओ। मुझे शो देखने में बहुत मजा आता है। क्या शो है? मिसेस जिन वर्सेस मिस्टर आर्यन। आज मिस्टर आर्यन को जीतना ही पड़ेगा, वरना ये उसका 199 हार होगा। ए तो क्या है, वो दोनों तेरे वजह से लड़ रहा है और तू यहाँ बैठे उस दोनों का मजा ले रहा है। क्यों? मैंने कहा था उन दोनों को लड़ने के लिए। पापा हर वक्त मम्मा से हार जाते हैं, फिर भी लड़ते रहते हैं। ओ देखो पापा की बाल्टी बंद हो गई। क्या पापा, आप हर वक्त हारते रहते हो, कभी तो जीता करो। क्या बेटा है मेरे, हम उसके लिए लड़ते हैं और वो इसका मजा लेते हैं। मेरा और एक बेबी कहाँ पे है? वो घर आई कि नहीं? नहीं, वो दोनों को आने में रात हो जाएगी। उन दोनों को रोमांस करने के लिए इतना एनर्जी कहाँ से मिलती है? उफ, शादी के 6 महीने बाद भी एक ही तरह रह गए। शादी के बाद एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। देखना तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। क्या शादी? और मैं कभी शादी नहीं करूँगी। शादी एक मुसीबत है। इससे क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? हर बार जो होता है वही हुआ है, ब्रेकअप। क्या फिर से? ए लेकर कितना नंबर हुआ? ज्यादा नहीं, 136। ओ, तू ऐसे लड़कों के साथ प्यार क्यों करती है जो तुझे हर वक्त छोड़ के चली जाती है? तू अपने लिए ऐसे लड़के क्यों नहीं ढूंढती जो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी, तुझे सच्चा प्यार करेगी, तू जैसे है वैसे ही तुझे अपनाएगी। क्या प्यारा रो, प्यार के बारे में उसे कुछ पता है? देख फिर से कुछ ना कुछ जरूर किया है, इसलिए उसकी ब्रेकअप हो गई। प्यार में दोनों को ही समझना जरूरी है। जैसे लड़कों को समझना है वैसे ही लड़कियों को भी समझना जरूरी है। लेकिन ये लड़की तो कुछ समझती नहीं है प्यार के बारे में। तू ऐसे क्यों बोल रही है मुझे? ये तू चुप करेगी? मगर मुझका ऐसे बंद कर, वरना कान के नीचे दूंगी। अगर तुझे प्यार के बारे में इतना कुछ पता है तो तू उसे सिखाती क्यों नहीं? तू अगर उसे सिखाएगी तो वो उसकी जिंदगी में प्यार में आगे बढ़ पाएगी। उसकी कभी भी ब्रेकअप नहीं होगी, क्योंकि
तू उसकी गुरु जो होगी। तू मुझे ताने मार रही है। ये देखो, मैं तुझे ताने क्यों मारूंगी, मैं तो तेरी तारीफ कर रही थी। और हाँ, मैं तुझे कह रही हूँ, जब किसी से प्यार करेगी तो सोच समझ कर करेगी, वरना ऐसे ही रोती रहेगी। कुकी, लो ये फिर से शुरू हो गई। प्यार सोच समझ के नहीं होता है। प्यार कब कहाँ कैसे होगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। प्यार तो एक एहसास है जो तुम्हारी जिंदगी में अलग सी खुशियाँ लेकर आती है। उसकी हर छोटी से छोटी। ओए रुक जा, तो रुक जा। आ गई रेल पटरी पे, चलने लगी प्यार की गाड़ी। तुझे मैं कितनी बार बोला है कि तू लव वाली फिल्म देखा मत कर। ऐसे फिल्म देखेगी और मेरे दिमाग खाएगी। ओए मेरे पास खाने वाला चीज़ है, मैं तेरे दिमाग खाने क्यों जाऊँ। तो झगड़ा बाद में कंटिन्यू कर लेना, अब तो लिसा पे फोकस कर। ओह मैं तो भूल ही गई थी। हाँ बोल, क्या हुआ था। मैं मेरी बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल गई थी शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे सारे शॉप में। ओए मैं यहाँ पे तेरे खानदान की स्टोरी सुनने नहीं बैठी हूँ, शॉर्ट में बोल। मैंने उससे गिफ्ट मांगी थी, वो भी डायमंड के नेकलेस, और वो उसके प्राइस सुन के भाग गई और फ़ोन करके कहा कि तुम्हारे साथ मेरी ब्रेकअप। ओ हार कितने की थी। 50 लाख। 50 लाख। वो तुझे छोड़कर चली गई, ये तेरी किस्मत अच्छी है। उसके जगह पे मैं होती तो तुझे जेल में डाल देती, मुझे लूटने के लिए। तुझे बहुत हंसी आ रही है। मेरी क्या होगी। कुछ नहीं होगी तेरी डफर कहीं की।